हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया कंसेप्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसको हम जो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में जो स्टडी करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। उससे पहले आप देखिए कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहें तो जो एटम्स होते हैं तो उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दिस इज नथिंग बट द वैलेंस ऑफ एटम। अगर हम इस चीज़ को जो है सामने रखें कि जिस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी जो है वैलेंसी हो, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो है 3 एटम्स हैं, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो देखिए बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4, बोरॉन Z इज इक्वल टू 5 एंड कार्बन Z इज इक्वल टू 6। अगर इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों आइटम्स की हम देखें तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 ये बेरिलियम के अंदर। उसके बाद जो है बोरॉन में आप देखिए 1s2 2s2 2p1 और कार्बन के अंदर आप देखिए 1s2 2s2 2p2। तो अगर इस चीज़ को हम सामने रखते हैं जो हमको यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट द वैलेंस ऑफ द एटम, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बोरॉन के अंदर बेरिलियम के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसको जो है ज़ीरो वैलेंट कहेंगे। दिस इज़ ज़ीरो वैलेंट, इसकी जो है कोई भी वैलेंसी आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर बोरॉन देखें तो बोरॉन के अंदर आप देख रहे हो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसको नाम देंगे मोनोवैलेंट। और इसी तरह से आप देखो कार्बन के अंदर ये 2px1 2py1, तो x ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम डाईवैलेंट कहेंगे। लेकिन देखने में ये आता है कि हम जब इन एटम्स के जो मॉलिक्यूल जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमको बेरिलियम जो है ये डाईवैलेंट मिलता है, बोरॉन ट्राईवैलेंट और कार्बन जो है मोस्टली ये टेट्रावैलेंट मिलता है। अब इस एटम के जो वैलेंसी का जो वेरिएशन है वो कैसे एक्सप्लेन होगा, तो इसके अंदर आप जो है ध्यान रखिए कि अब ये चीज़ जो है हमारे सामने जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ द वैलेंस, ये चीज़ यहाँ पर जो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपको जो है अगर बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की डाईवैलेंसी, ट्राईवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन करना है तो s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको उसे वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रोमोट करना होगा। और इसकी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है उसको जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो फिर आपको जो है वो बात जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है इन एटम्स की जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस सी बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए कि 1s2 2s2 और 2p0 यहाँ पर जो है वैकेंट 2p ऑर्बिटल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से निकाल कर उसको वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रोमोट कीजिए। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस बेरिलियम के अंदर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे तो एक्साइटेड स्टेट जो आपको मिलेगी दैट इज़ 1s2 2s1 2px1। तो इस तरह से आपके पास में बेरिलियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस तरह से आप इस बेरिलियम की डाईवैलेंसी को बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट, दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। अब चलिए आते हैं बोरॉन। Z इज इक्वल टू 5 1s2 2s2 2p1। अब आप यहाँ पर देखिए कि p ऑर्बिटल के अंदर जो px ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन बोरॉन की जो है एक्चुअल जो वैलेंसी है, जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी है वो 3 है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py 2pz। तो 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल जो वैकेंट है तो आप 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर जो है उसको अगले p ऑर्बिटल के अंदर प्रोमोट कीजिए। तो आपके पास में जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1 2px1
2p(y1). तो अब आप देखिए 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको बेरिलियम बोरॉन के अंदर मिलते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेड स्टेट आप बोरॉन की ट्राईवैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम केस आपको जो है कार्बन के अंदर मिलेगा Z=6। लुक हियर 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2px1 2py1 और 2pz जो है यहाँ पर जो है 0 है। अब आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2s ऑर्बिटल का इसको जो है 2pz वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जो है इसको प्रोमोट कर दीजिए। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की मिलेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर जो है आप इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल जो है जब ये एटम जो है कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, जैसे कि हम बेरिलियम अगर देखते हैं तो बेरिलियम के अंदर आपको जो है एक एग्जांपल मिलेगी BeCl2, बोरॉन की आपको एक एग्जांपल मिलेगी BF3 और कार्बन की एक एग्जांपल हम लेते हैं CH4। अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो एक बेरिलियम जो आपको दिख रहा है उसके अंदर 2 डिफरेंट वैरायटी के जो है ऑर्बिटल्स हैं। तो ये बेरिलियम जब क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, या आप BeF2 मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हो, BeF2 मॉलिक्यूल। तो ये जो है क्लोरीन या फ्लोरीन के जो है p ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप होगा। और इस तरह से आपको यहाँ पर बेरिलियम फ्लोरीन में 2 टाइप के जो है बॉन्ड्स मिलेंगे, या BeCl और BeCl। तो एक बॉन्ड जो होगा आप देखिए बेरिलियम का 2s और फ्लोरीन का आपको मिलेगा 2p। तो यहाँ पर जो है sp टाइप की जो है ओवरलैपिंग होगी। और दूसरे में आप देख रहे हो कि बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2p ऑर्बिटल। तो ये जो है ओवरलैपिंग जो है pp है। अब देखा जाए तो दोनों डिफरेंट वेराइटी ऑफ ओवरलैप्स है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये दोनों की डिफरेंट होगी? तो इसका आंसर होगा नो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों क्लोरीन और बेरिलियम या दोनों फ्लोरीन और बेरिलियम के बीच का जो बॉन्ड होगा वो दोनों जो है सेम होगा, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का हो। अब ये चीज़ जो है कैसे समझ में आएगी? तो यहाँ पर हम जो है एक नया कंसेप्ट जो ला रहे हैं, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर हम इस बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ और उसकी बॉन्ड लेंथ को जो है बहुत आसानी के साथ जो एक्सप्लेन करेंगे। यही चीज़ आप देखिए BF3 मॉलिक्यूल के अंदर होगा कि आपके पास जो है बोरॉन के 3 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्बिटल्स है, जिसमें 2s 2px और 2py है। ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप होंगे। तो देखा जाए तो तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो है डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब की बॉन्ड लेंथ और सब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सेम होता है। मतलब ऑल द 3 बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एंड ऑफ द सेम बॉन्ड लेंथ। इसी तरह से आप देखिए कि मीथेन के अंदर आपको देखिए 1 2 3 4 4 अलग अलग टाइप के जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और ये चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बॉन्ड्स मिलेंगे, उसमें पहला बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और यहाँ पर जो है कार्बन का s ऑर्बिटल। तो ये s ओवरलैप होगा। दूसरे वाला हाइड्रोजन जो होगा अपना s ऑर्बिटल और यहाँ पर जो है px ऑर्बिटल यूज़ करेगा। उसके बाद जो है तीसरा हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल और कार्बन अपना py ऑर्बिटल यूज़ करेगा। और चौथे हाइड्रोजन के साथ कार्बन अपना pz ऑर्बिटल यूज़ करेगा। तो इस तरह से देखें तो ये 4 डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दिख रहे हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर जिसको हम मीथेन मॉलिक्यूल करें, ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम एंड हैविंग द सेम स्ट्रेंथ। तो ये कंसेप्ट जो है कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? लुक हियर। तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम जो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द मिक्सिंग एंड recasting of atomic orbitals of
नियरली सेम एनर्जीज, नियरली सेम एनर्जी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 2s और 2p, इन दोनों की एनर्जी जो है नियरली सेम है। 2s और 3p नहीं होगा, या 1s और 2p नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो मिक्सिंग होगी पहले, ये ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। जैसे हमको लगता है कि ये 2 ऑर्बिटल डिफरेंट हो जा रहे हैं, ये 2 डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट हो जा रहे हैं, ये 4 डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो अब हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल जो कि नियरली सेम एनर्जी रखते हैं उसकी पहले मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद उसकी जो है रिकास्टिंग होगी, फिर से इसकी जो है शेपिंग होगी, फिर से इसकी जो है प्रॉपर जो है ऑर्बिटल्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद जो है क्या होगा, नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। बस यहाँ पर जो ये बात यहाँ पर फिनिश होती है। तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज। आपके पास में यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स हैं, सब डिफरेंट वैरायटी के दिख रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है नियरली सेम है। जब ये आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद इनकी जो है रिकास्टिंग होगी। रिकास्टिंग मतलब फिर से ऑर्बिटल का जो है फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से दूर होने के बाद इस तरह से जो है रिपल्शन होगा कि वहाँ पर अब रिपल्शन जो है ज़ीरो हो जाएगा। उस ज़ीरो रिपल्शन पर एक प्रॉपर जो है मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल्स का जो है एक प्रॉपर शेप आएगा, और उस शेप की वजह से आपको जो है नया सेट ऑर्बिटल्स का मिलेगा, और वो सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज़। तो अब ये बात जो हमारे सामने थी कि बेरिलियम और क्लोरीन या बेरिलियम और फ्लोरीन के 2 डिफरेंट वैरायटीज़ के जो बॉन्ड्स मिलते हैं, तो उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बेरिलियम के ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे, और रिकास्ट होने के बाद जो नया सेट जो बनाएंगे तो उसके अंदर ये दोनों ऑर्बिटल जो है बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट एनर्जीज़। तो अब यहाँ पर ये बात नहीं रह जाती है कि 2 बॉन्ड जो है डिफरेंट बॉन्ड लेंथ और डिफरेंट स्ट्रेंथ के होंगे। सेम केस आपको यहाँ पर मिलेगा। बोरॉन के अंदर ये तीनों ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, फिर उसकी रिकास्टिंग होगी, और तीनों ऑर्बिटल जो है एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। इनकी शेप, साइज़ और एनर्जी सब एक जैसी होगी। सेम केस आपको जो है कार्बन के अंदर मिलेगा, इसके अंदर ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद इनकी रिकास्टिंग होगी, और आपको जो है नया सेट जो मिलेगा उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और वो चारों ऑर्बिटल सेम शेप, सेम साइज़ और सेम एनर्जी के होंगे। तो इस तरह से ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। और इस तरह से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और पी ऑर्बिटल जो है डम्बेल शेप का। तो अब ये शेप भी जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोनों ही ऑर्बिटल जो नया सेट बना रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, जिसकी इक्विवेलेंट एनर्जीज है, तो ये दोनों ऑर्बिटल का शेप जो है सेम हो जाएगा। तो मैं आपको जो है सिर्फ इतना बता दूँ कि ऑर्बिटल चाहे जिस टाइप का भी हो और जिस शेप और साइज़ का हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक ऑर्बिटल एस है और एक ऑर्बिटल पी है। तो आप देखिए कि दोनों के जो है शेप और साइज़ और एनर्जी जो है डिफरेंट है या नियरली सेम है। जब ये दोनों मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद जो है रिकास्ट होंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो वो 2 ऑर्बिटल देखिए इस तरह से होंगे। एक ऑर्बिटल इस तरह से आपको जो है 2 लोब शो करना है, जिसमें एक लोब जो है लार्जर साइज़ का होगा और एक लोब जो है स्मॉलर साइज़ का होगा। ये होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो है मिक्स हो रहे हैं और उसकी रिकास्टिंग हो रही है, तो ऐसे 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, इसी के साथ में आपको यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल शो करना है। तो देखिए ये दूसरा ऑर्बिटल, एक लार्जर लोब और इस स्मॉलर लोब। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इस तरह का जो लोब होता है, ये लोब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जो है शो करता है, जिसमें एक लार्जर लोब होगा और एक स्मॉलर लोब होगा। तो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ।
और ये दूसरा तीसरा से, ये दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 2 ऑर्बिटल जो है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुआ। ऐसे अगर आप एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलाओगे तो ऐसे 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इस शेप के जो है 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम कार्बन कंसीडर करते हैं तो ये 4 ऑर्बिटल ऐसे शेप के जो है 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अलग अलग शेप और ज्योमेट्री अराइज होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन हमको जो है मॉलिक्यूल के अंदर प्रॉपर शेप या ज्योमेट्री भी बताता है कि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से जो सेपरेटेड हैं, तो उस सेपरेशन की वजह से कौन से टाइप का जो शेप या जो है कौन से टाइप की ज्योमेट्री अराइज होती है। अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।